क्या बोली? आधा कटा दो। आधा कटा दें? पापा यहाँ ठहरे हुए थे स्टार्टिंग में। हाँ, बैट नहीं है। बैट तो नहीं आया है। बैट नहीं है। नन्ना का धड़कन रुक गया, नन्ना का तो सूटकेस आ चुका है, सब आ गया नन्ना का। पहलगाम के इतने बड़े अटैक के बाद अपनी कश्मीरी फ्रेंड से कश्मीर में मिलकर आना एक सपना के जैसा ही लग रहा था। और आप लोगों को भी ये लग रहा होगा कि इज इट सेफ टू ट्रैवल टू कश्मीर नाउ? इतना सब होने के बावजूद भी हम लोग कश्मीर क्यों गए? कैंसिल भी कर सकते थे प्लान। पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके लिए हम लोग सबको बहुत अफसोस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर कश्मीरी के ऊपर शक करें या हर किसी को उसमें शामिल कर दें। ये तो बिल्कुल गलत जो हम लोगों ने देखा, जो हम गए थे लास्ट मंथ की बात है, वीडियो में बहुत देर से डाल रही हूँ। उस टाइम पे शॉप्स वगैरह बहुत ज़्यादा लॉस में थे और उनकी सेल नहीं थी, पूरे मार्केट्स पूरे खाली थे। ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था हम लोगों को देखकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कश्मीर में घर जो है वो टूरिज्म पे ही चलता है। नहीं, हाँ चलिए, पार्किंग मिलेगी मुझे वहाँ पे, आगे पार्किंग नहीं मिलेगी मुझे, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं जा, निकलो उतरो। ठीक है। ड्राई फ्रूट्स के लिए किस तरफ जाना है? वो दूसरी साइड से। क्या करो, क्या कुछ क्या नहीं, हम लोग को कुछ नहीं लेना है। कुछ नहीं खरीदना है? नहीं, कुछ नहीं। ड्राई फ्रूट्स की दुकान ही चलते थे। हाँ, हमको कुछ नहीं लेना, हो गया जो लेना था। यहाँ उतरना नहीं है ना? यशविन, यशविन लेना है। पैंट ये सब काफ़ी महंगा मिलेगा ना यहाँ तो। अच्छा ठीक है। ये हम लोग लाल चौक में हैं, प्रताप पार्क के ऑपोजिट में। और यहाँ पर एक कैफ़े है, पेप्सी। यहाँ पे कुछ कैफ़े में मिलता है कि नहीं, बड़ी मार्केट है ये ड्रेसेस जो हैं कश्मीरी, ये हैंड के नहीं थे। और इस टाइम पे हम लोगों ने चेक करा कि ये हाथ का काम है कि नहीं, क्योंकि सारे लोग, मैंने कहा था ना लास्ट व्लॉग में कि यही बोलते हैं हाथ का काम है, तो ये मैंने चेक करा, ये हाथ का काम नहीं, मशीन का काम था। ये काफ़ी बड़ी मार्केट है लाल चौक। ऐसा लग रहा है कि हम लोग का न्यू मार्केट है ना। न्यू मार्केट बहुत ही गंदा और बहुत ही रश लग रहा है। नहीं, रश तो यहाँ भी रहता है बेटा। अभी इंसिडेंट। हाँ, इंसिडेंट की वजह से यहाँ पे नहीं है लोग। हाँ, वैसे ही लग रहा है। वैसे ही लगा, न्यू मार्केट लग रहा है ना ये हमें। पापा गए कहाँ वैसे? आगे कोई कैफे में आसिफ को खिलाने लगे। उस तरफ यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं कुछ खाने के लिए। अगर आपको हैदराबादी हैं और श्रीनगर में कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब कश्मीर में कुछ नहीं मिलेगा, तो ये पीछे दुकान है, यहाँ पे अच्छा कुछ मिला है खाने का। तो बच्चों ने अभी डोसा, इडली, वड़ा कुछ खाया है, जहाँ अच्छा टेस्ट है, मतलब अलग है। अच्छा लगा ना? एज़ वी ऑल नो कि हर स्टेट का खाना अलग होता है और सबकी अपनी अपनी टेस्ट होती है। तो हम लोगों को कश्मीर का खाना उतना अच्छा नहीं लगा और बहुत ज़्यादा हम लोगों को क्रेविंग हो रही थी हैदराबादी खाना खाने की। यहाँ पे इडली डोसा बहुत अच्छा मिलता है। मेरा नौरीन का तबीयत खराब हो गया है। मेरा तबीयत खराब नहीं हुआ? माशाल्लाह, बिल्कुल सही बोली। तुमको कुछ चाहिए? मुझे एयरपोर्ट वजन का प्रॉब्लम नहीं होगा ना, ये तो हम इंशाल्लाह खजूर। इसलिए हम डर रहे हैं। यहाँ तो मैंने बोल तो दिया बहुत अच्छे से मम्मी को कि नहीं वेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन फ्रेंड्स वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था एयरपोर्ट पे। और इन लोगों ने श्रीनगर में एयरपोर्ट में बहुत कोऑपरेट किया था। कुछ तो मिस नहीं होना चाहिए बोल के चश्मा शाही हम लोग आ गए हैं। और इसके अंदर क्या है वो हम लोगों को जाकर ही पता जानना भी नहीं है। जानना नहीं है तो आए किस लिए? जानना है इसके अंदर क्या है, आखिर इसके अंदर क्या है, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। अभी भी हम लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा बच रहा था, तो हम लोगों ने सोचा लास्ट एक टूरिस्ट स्पॉट जो कि चश्मा शाही है वो भी कवर कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पर भी देखिए सेम वही सिचुएशन थी, टूरिस्ट बिल्कुल भी बहुत कम थे। ये जो वीडियो है ये 1 मई का है। हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जब हम गए हैं तो कुछ ना कुछ सबके पास से लें। पॉसिबल तो नहीं हो सकता है कि हर एक शॉप से लिया जाए, बट मैक्सिमम हम लोगों ने लोगों के लिए तोहफे वगैरह लिए, क्योंकि अगर इन लोगों की यही आमदनी, यही रोज़ी रोटी है जिससे घर चलता है, और वो बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जाए, बिल्कुल कोई ना जाए ना ख़रीदे, तो उन लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बच जाते हैं गलत काम करने के या गलत तरीके पे उतर जाने। ये क्या है? ये 200 रुपये के है। नन्ना, मैं आपको हाथ देती थी नन्ना।
हवा खाने 5 मिनट। नारी लो ओपन करो, गेस करो क्या है। क्या है गेस करो। बैठो बैठो, पानी पियो। वाह स्लीपिंग कैट है। और यहाँ प्लेस करो, प्लेस करो। इसे भी अच्छा है। मेरे खोलना है। अभी नहीं खोलेंगे, हैदराबाद में खोलेंगे। हैदराबाद में घर में, मतलब कैट धोती हो जाएगी ना, तुम ऊपर से खेलो ऐसा। खत्म भैया, 100-200 200 जबरदस्ती लटक गई मेरे जान में। ले लो बोल के। अच्छा है। ये चश्मा को ही शायद चश्मा शाही बोला जाता है। ज्यादा कुछ भी नहीं है चश्मा शाही में देखने के लिए, ग्रीनरी है पर हम लोग इतना धूप में कितना ग्रीनरी देखेंगे। और अब वैसे भी फ्लाइट का टाइम होने वाला है, लाइक हाँ हम लोग को अंदर जाने दे देगा। ग्रीनरी देख के मेरा फोटो सिंथेसाइज। फ्लावर्स हैं पूरे, एक्चुअली फ्लावर्स का सीजन ही इसलिए फ्लावर्स पूरा है यहाँ पे सब, लेकिन इतना कितना फ्लावर्स देखेंगे भाई। हम लोगों को तो कश्मीर टूर हो चुका था और अब हम लोग जाने वाले थे वापस अपने शहर। लेकिन सोचिए जिन लोग के लिए ये घर है उनके लिए तो ये घर है ना, और उनके घर के बारे में कोई गलत बोले बुरा बोले तो उनको कितना बुरा लगता होगा। जिस तरह से हमें अगर हमारे घर के बारे में कोई बोल दे गलत है हमारा घर, हम सही नहीं है, तो हमें भी तो बुरा लगेगा। खैर हम लोगों ने एंजॉय किया और एयरपोर्ट पे यहाँ पर बहुत पहले ही, इवन एंटर होने से पहले ही हर एक सामान का स्कैन होता है। फिर हम लोगों ने अंदर जाने के बाद पूरे चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश की, वेट को एडजस्ट करने की कोशिश करी। और नौरीन बहुत ज़्यादा बीमार थी यहाँ पर। श्रीनगर एयरपोर्ट जो है फ्रेंड्स वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बट इतना छोटा है और बहुत ही कोजी सा है। मुझे तो समझ नहीं आया कि इसे इंटरनेशनल कैसे डिक्लेयर कर दिया गया, बट जो भी चीज़ें थी बहुत ही ऑथेंटिक थी और कश्मीरी लुक देती हैं यहाँ के एयरपोर्ट की। ये है नमाज का रूम, यहाँ पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं। ये नमाज का रूम है। यहाँ पर सेपरेट नमाज का भी रूम है। ये देखकर बहुत ही खुशी हुई और लोग वक्त से एकदम सारे काम को छोड़कर नमाज में थे, क्योंकि हम लोग जब गए तो मगरिब का टाइम हो चुका था और सारे लोग जमात में बांध कर थे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी एयरपोर्ट पे, लाइक हैदराबाद में जैसे मिलती हैं, बट काफ़ी महंगे कपड़े थे फ्रेंड्स। तो मैंने जस्ट देखा और देखकर मैंने तारीफ़ किया इन कपड़ों का, उसके बाद मैं साइड से निकल गई क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली थे, 10,000 के थे ये। पापा यहाँ ठहरे हुए थे स्टार्टिंग में। हाँ, बैट नहीं है। बैट तो नहीं आया है। बैट नहीं है। नन्ना का धड़कन रुक गया, नन्ना का तो सूटकेस आ चुका है, सब आ गया नन्ना का। वहाँ बैट नहीं बैट आया। नहीं आया यहाँ पर, अरे बैट नहीं आया, सब आ गया है लेकिन बैट नहीं आया है दोस्तों। ये है हमारा सामान, बैट नहीं आया। बैट मुझे लग रहा है कश्मीर में ही रह गया है, सच में मुझे लग रहा है कश्मीर नहीं, कश्मीर में ही रह गया, दिल्ली नहीं, कश्मीर में आया बैट। डिस्प्रेशन। डिस्प्रेशन का क्या किया जाए। अगर हम लोग को ये लगेज छूटता तो पापा नखरा करते वापस एयरपोर्ट के लिए निकले। बैट के लिए बस एक कॉल, आपको बैट आएगा, मैं आ रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ बैट लेने के लिए। लड़कों का क्रिकेट के लिए प्यार एक अलग ही लेवल का होता है फ्रेंड्स। आप लोगों ने देखा था लास्ट 2-3 व्लॉग पहले मैंने जो डाला था कि साजिद ने बैट्स लिए थे अपने भतीजे के लिए और एक फ्रेंड के बच्चे के लिए, तो वो बैट यहाँ पर नहीं आया था और उनका टेंशन और परेशानी देखने के लेवल का था। एक बार हम लोग के साथ भी ऐसा हो चुका है कि सामान साइड में था, वो ला कर दी है, फिर बाद में एक बार हुआ है। तो अगर इसमें नहीं आया तो मे भी हम लोग का आएगा। क्या बोल रही है? लिफ्ट से उतर रहा है सेपरेटली उतर रहा है बैट, मैनुअली आ रहा है। ओके। ओ दिल खुश, अरे दिल खुश, पापा का दिल खुश। क्यों मैनुअली क्यों आ रहा है? मैनुअली यार, क्योंकि वो स्पेशल बैट है, रोहित शर्मा का बैट है। उसका भी बैट है। उसका भी बैट है। 2 बैट वाले यहाँ पर। और इनके लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? ये घर की हालत है। क्या है सरप्राइज? दोस्तों घर आते के साथ ही पहले मैंने गिफ्ट्स जो थे वो सारे निकाले और इस तरीके से मैं नाम लिखकर पैकेट्स बना देती हूँ क्योंकि बहुत आराम होता है देने के लिए। और ये कपड़े धुलते धुलते मुझे 3 दिन 4 दिन लग गए थे। मैं व्लॉग्स बिल्कुल एडिट नहीं कर पाई थी, टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था मुझे।
जल्दी आओ, इसको निन्नी करने जाना है। आज बाहर नहीं करेंगे आज। बस बहुत अच्छी लोगी, हम बड़ा चॉकलेट बड़ा वाला आइसक्रीम दे। कौन सा आइसक्रीम खाओगे बोलो? कल जो खाई थी वही वाला खाओगी कि नहीं? आप कुछ खाओगे? कौन सा खाओगी पहले बोलो? क्या बोली? आधा खिला दो। आधा कटा दें? ठीक है। बस अच्छा बस बस ठीक है। क्या गुंडू या मुंडन कराने से बाल ज़्यादा अच्छे निकलते हैं या उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ जाती है या घने हो जाते हैं? तो फ्रेंड्स, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो नौरीन को गुंडू कराने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि उसके बाल मैनेजेबल नहीं हैं और वो बहुत छोटी है। वो कोम से जैसे भी बाल टनता है बहुत ज़्यादा रोती है और बिल्कुल भी कोम करने नहीं देती थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था इसके बाल के ऊपर, या मुझे रियल लाइफ में ये स्कूल में भी बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि साइज़ का बाल आप क्यों नहीं मैनेज करते हो। तो ये मैनेजेबल नहीं है, बहुत छोटी है और नहीं कोम करने की वजह से जुएँ भी बहुत ज़्यादा आ गई थी। बहुत अच्छी बच्ची हो गई। नौरीन का मुंडन कराना इतना आसान नहीं था फ्रेंड्स, क्योंकि उसे उसके बाल बहुत ज़्यादा पसंद थे और हम लोग सबको भी। कितना गंदा नौरीन का हेड शेव करवाना, मैंने कहा ना, इतना आसान नहीं था। इतना ज़्यादा रो रही थी, चीख रही थी, हम लोगों को भी काफ़ी बुरा लग रहा था। लेकिन ये ब्यूटी स्टैंडर्ड सोसाइटी ने सेट कर दिया है, बाल रहना नहीं रहना, इसे हम लोगों को ज़्यादा इनकरेज नहीं करना चाहिए। हम ऐसे छोड़ नहीं सकते ना। अच्छा निकलेगा ना इसके बाद? बोरा लगाना। प्यारा लग रहा है। नौरीन इतनी बड़ी हो चुकी थी, इसलिए उसे ये चीज़ों का फ़र्क मालूम था कि सर में बाल होना खूबसूरती होती है, नहीं होना खूबसूरती नहीं होती है। तो मुझे ये चीज़ को थोड़ा उसे बताना भी था। इट डज़न्ट मैटर कि आपके सर में बाल है या नहीं है, इससे आपकी खूबसूरती में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आना चाहिए। और सोसाइटी कौन होता है आपको बताने वाला कि आपके सर में बाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे पता था कि इसका रिएक्शन बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। मेरे दोनों बच्चों को मैंने छोटी उम्र से ही ये चीज़ बता दिया था। इट डज़न्ट मैटर कि आपके सर में बाल है या नहीं है, आपको कौन क्या बोलता है, यू शुड नो हाउ टू कैरी योर सेल्फ। बट इसे इनकलकेट करने में थोड़ा टाइम लग गया। कौन बोल गया? कौन? अभी जो आपको नौरीन दिख रही है और आप नेक्स्ट वीडियो में जब देखेंगे तो शी इज़ मोर कॉन्फिडेंट विदाउट हर हेयर। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम बचपन से अपने बच्चों में डाल सकते हैं और ये आगे बहुत काम आती हैं। मैंने जैसे कैप नहीं दिलाया, मैं किसी भी अपने दोनों बच्चों को जो आप 15 और 17 ईयर्स के हैं, कभी भी गुंडू करती थी तो मैं कैप से उनको कवर नहीं करती थी, बिकॉज मुझे उन्हें ये बताना था कि आप जैसे हो सोसाइटी को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए आपको, ना कि आपको बदलने की ज़रूरत है। शायद हमारे और आपके लिए बहुत ही छोटी बात होगी, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और यहाँ से जब ये अपनी एक्सेप्टेंस लोगों में करवा लेते हैं ना, तो इनके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो इसी तरह की मैं वीडियोज़ बनाती हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। Thank you for watching.